भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, एक ऐसा ग्रंथ है जो हमेशा के लिए महत्वपूर्ण है। यह अर्जुन, एक योद्धा, और कृष्ण, उनके सारथी और मार्गदर्शक, के बीच एक संवाद है। यह बातचीत एक युद्ध के मैदान पर होती है। अर्जुन एक नैतिक संकट का सामना कर रहे हैं। कृष्ण, भगवान का अवतार, उनका मार्गदर्शन करते हैं। गीता की शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं। कृष्ण द्वारा दी गई बुद्धि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। यह एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। गीता की सुंदरता इसकी सादगी में निहित है। यह हमारे गहरे डर, इच्छाओं और आकांक्षाओं को संबोधित करता है। यह हमें सिखाती है कि कैसे उद्देश्य के साथ जीना है, स्पष्टता के साथ कार्य करना है और ईश्वर से जुड़ना है। इसकी शिक्षाएं आंतरिक शांति और स्थायी खुशी का मार्ग प्रदान करती हैं। भगवद गीता के केंद्रीय विषयों में से एक है धर्म। धर्म का अक्सर अनुवाद कर्तव्य के रूप में किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत व्यापक अर्थ शामिल है। यह हमारे अंतर्निहित स्वभाव, जीवन में हमारे उद्देश्य और जीने के सही तरीके को दर्शाता है। गीता इस बात पर जोर देती है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अनूठा धर्म होता है। हमारा धर्म हम पर थोपा नहीं जाता है, बल्कि हमारे सहज गुणों और क्षमता से उत्पन्न होता है। जब हम अपने धर्म के साथ संरेखण में रहते हैं, तो हम पूर्णता और सामंजस्य का अनुभव करते हैं। हम अपनी अनूठी प्रतिभाओं का योगदान दुनिया को देते हैं। अपने धर्म की खोज के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। हमें अपने मूल्यों, जुनून और कौशल की जांच करनी चाहिए। हमें क्या खुशी देता है? हम स्वाभाविक रूप से क्या अच्छा करते हैं? सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए हम अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब हमें अपने धर्म की ओर ले जा सकते हैं। अपने धर्म के अनुसार जीने के लिए साहस और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखना, हमारे डर का सामना करना और कठिन चॉइसेस करना शामिल हो सकता है। हालांकि गीता हमें आश्वस्त करती है कि जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं, तो हमें सच्चा सुख और पूर्णता मिलती है। कर्म गीता में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। यह दंड या पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है, बल्कि कारण और प्रभाव का नियम है। प्रत्येक क्रिया, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, एक कर्म का निशान बनाती है। यह छाप हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देती है। गीता हमें सिखाती है कि हमारे पास अपने कर्मों को चुनने और इसलिए अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करके हम सकारात्मक कर्म बनाते हैं। इससे खुशी और मुक्ति मिलती है। इसके विपरीत नकारात्मक कार्य नकारात्मक कर्म उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दुख और बंधन होता है। कर्म का नियम डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सशक्त बनाने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि हम भाग्य के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी वास्तविकता के सह निर्माता हैं। कर्म के नियम को समझकर और उसका सम्मान करके हम सचेत विकल्प बना सकते हैं, जो अधिक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। गीता निस्वार्थ कर्म के महत्व पर जोर देती है। जब हम अपने श्रम के फल से विरक्ति के साथ कार्य करते हैं, तो हम स्वयं को कर्म के चक्र से मुक्त कर लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म का त्याग कर दिया जाए, बल्कि समता और समर्पण की भावना के साथ अपने ड्यूटियों का पालन करना है। भक्ति, जिसे अक्सर भक्ति के रूप में अनुवादित किया जाता है, मुक्ति का एक और मार्ग है, जिसे भगवद गीता में उजागर किया गया है। यह ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग है। भक्ति बाहरी रस्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भगवान के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध विकसित करना शामिल है। गीता में भक्ति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, जैसे प्रार्थना करना, भजन गाना और दूसरों की सेवा करना। यह इस बात पर जोर देता है कि भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रेम और समर्पण का दृष्टिकोण है। जब हम शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास के साथ भगवान से संपर्क करते हैं, तो हम दिव्य कृपा और आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। भक्ति एहसान मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि सृष्टि के स्रोत के साथ गहरा संबंध विकसित करने के बारे में है। यह हमारे अहंकार को त्यागने और सभी प्राणियों के साथ हमारी अंतर संबंधितता को पहचानने के बारे में है। भक्ति के माध्यम से हम स्वयं की अपनी सीमित भावना को पार करते हैं और ईश्वर के अनंत प्रेम
और ज्ञान में प्रवेश करते हैं। गीता हमें आश्वस्त करती है कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। यह प्रेम, करुणा और समर्पण का मार्ग है जो आत्मा की अंतिम मुक्ति की ओर ले जाता है।